बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का जो न्यू सिलेबस है उसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। शॉर्ट टर्म के अंदर मैं आपको बता दूं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगी। सबसे पहले हमने जो हमारे पास इक्वेशन दी होगी ना, ये हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है कम्प्लेक्स नंबर की, इसको हमने करना है सिंपलीफाई। सिंपलीफाई में हम क्या करेंगे, जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं प्लस माइनस हो रही हैं उनको हम ऐड और मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके बाद हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझा दिया है। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। यहाँ पे उन्होंने हमें ये इक्वेशन दे दी है, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ये अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ये मल्टीप्लाई फॉर्म के अंदर पड़ी हुई है, यानी कि ये सिंपल फॉर्म के अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को उठा के इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, या चाहें तो अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई किया है। अयोटा को मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 5 अयोटा आ गया, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर आ गया, जो कि इस ब्रैकेट को मैंने अभी कुछ भी नहीं किया ना मल्टीप्लाई किया, तो ये एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं मल्टीप्लाई करूँगा। पेयर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी समझाया हुआ है। 5 अयोटा को उठाएंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और फिर माइनस अयोटा स्क्वायर को उठाएंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे बारी बारी। 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आयोटा के साथ, जो कि जैसा ये सामने लिखा हुआ है। फिर माइनस आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, और फिर माइनस आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आयोटा के साथ, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास 15 आयोटा आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 4 ज़ा 20, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे -3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और ये वाला अगर हम देखें तो -4 अयोटा क्यूब, क्योंकि ये अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा अयोटा से, तो इसकी पावर ऐड होके क्यूब बन जाएगी। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे इसकी पावर 3 आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको अभी हम कुछ भी नहीं ना कह रहे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ये लाइंस लगा दी हैं कि ये वाली जो चीज़ है अनटच नीचे आ रही है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 15 जो हमारे पास अयोटा स्क्वायर है ना, उनकी हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। यहाँ पे हमने पुट कर दी -1, यहाँ पे भी पुट कर दी -1। यहाँ पे है अयोटा क्यूब। इस अयोटा क्यूब को मैंने अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा करके लिखा हुआ है। ये मैंने कैसे लिखा हुआ है, ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का जो लेक्चर है, इस प्लेलिस्ट में सबसे पहला लेक्चर वही वाला है। आप लोग उसमें भी जाके ये लोग देख सकते हैं कि अयोटा की पावर अगर 2 से बढ़ जाए तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अयोटा क्यूब को अयोटा स्क्वायर और डॉट अयोटा करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 15 अयोटा, इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस तो -20, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो +3, और यहाँ पे -1 की वैल्यू पुट करेंगे, इधर ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर 4 अयोटा आ जाएगा, +4 अयोटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आते हैं, और जो इमेजिनरी वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ कर देते हैं। यहाँ पे जो कि +4 अयोटा बच गया था और +15 अयोटा, इन दोनों को एक तरफ रख दिया। -20 +3, तो यहाँ पे मेरे पास ये एक तरफ आ गई। इनका आंसर मेरे पास आएगा -17, और इनका मेरे पास आंसर आएगा 19 अयोटा, ठीक है। अब मैं अगर देखूं तो यहाँ पे मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो सिंप्लीफाई हो चुकी हुई है, लेकिन अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे एक्स और वाई जिसकी मैंने वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके अलावा भी यहाँ पे टर्म्स मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे 2 - 3 अयोटा को उठाऊंगा और इनको उठा के राइट हैंड साइड पे ले आऊँगा। 2 इधर प्लस का है तो इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, -3 अयोटा इक्वल की इस साइड पे माइनस का है तो इस साइड पे आके ये प्लस का हो जाएगा। सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, इनकी हम लोगों ने आपस में एडिशन करनी है और इनको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू -19 + 22 अयोटा, ठीक है, जो कि हमारे पास। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखनी है कि हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे कैसे, जो कि हमें पता है कि x जो है वो रियल पार्ट है, y क्या है, कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि अगर
कम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन हो जिस तरह कि यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है, तो उसमें जो रियल पार्ट होता है ना वो बराबर आ जाता है रियल पार्ट के, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो बराबर आ जाता है इमेजिनरी नंबर के। यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन भी किया हुआ है, सिंस एक्स इज द रियल पार्ट, तो फिर एक्स जो है वो रियल पार्ट के बराबर आएगा। रियल पार्ट कौन सा है? जो आयोटा के बगैर वाला होता है, तो फिर एक्स किसके बराबर आ जाएगा? -19 के। y इमेजिनरी पार्ट है तो y किसके बराबर आ जाएगा? इमेजिनरी नंबर के। y इमेजिनरी नंबर के बराबर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू 22 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया है। इसका पार्ट 2 हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये मेरे पास इक्वेशन है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, आप लोगों को पहले भी बताया था, हमने सिंप्लीफाई, सबसे पहले क्या करना होता है? सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, सिंप्लीफाई यहाँ पे हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि ये वाली ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले भी बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया हुआ है, दोबारा बता दूँ। पहली वाली चीज़ को उठा के दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और फिर दूसरी वाली चीज़ को उठा के दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें बारी बारी। सिंपल, यहाँ पे वही किया है। पहली वाली चीज़ क्या है? x को उठा के 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया है, और फिर उसके बाद जो दूसरी वाली चीज़ है उसको 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया सिंपली। उसके बाद हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, x 1 से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, x माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x आयोटा आ जाएगा। y आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा y आ जाएगा, y आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और साथ में y आ जाएगा। इसको अब हमने क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास प्लस रह जाएगा, प्लस का y बच जाएगा। अगर हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पे x और y ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ आयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर इन यानी कि ये क्या है? ये रियल पार्ट है। इनको उठा के एक साइड पे कर दूंगा और आयोटा वाली जो टर्म्स हैं उनको उठा के एक साइड पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं गौर से देखूँ तो यहाँ पे आयोटा कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा है ना। आयोटा यहाँ से कॉमन ले लिया तो y माइनस एक्स बच जाएगा। ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं करूँगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? ये वाली चीज़। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है? 3 ब्रैकेट्स हैं। कितनी ब्रैकेट्स हैं? 3 ब्रैकेट्स। अब मैं इन तीनों ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई करूँगा? परेशान होने वाली बात ही कोई नहीं, बारी बारी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, हमारे पास सोल्यूशन आता जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 2 को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर 2 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। -3 आयोटा को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और -3 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट भी लगानी है क्योंकि अभी हम सिर्फ 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिए हुए हैं सिंपल फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, वो इधर पुट कर दी। ठीक है, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ नीचे सिंप्लीफाई होके आती रहेंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय -5 -10 है ये। ठीक है, -10 हमारे पास बच रहा है। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आयोटा वाली चीज़ आयोटा वाली में प्लस हो जाएगी और इसको -1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये +15 हो जाएगा। रियल वाली जो चीज़ें होंगी या फिर हम कह सकते हैं जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस हो जाएंगी। और यहाँ पे माइनस का 10 है, यहाँ पे प्लस का 15 है, तो आंसर मेरे पास 5 आ जाएगा और 25 आयोटा आ गया। अब मैंने इन दोनों को उठा के इन दोनों से इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। 5 को उठाऊँगा माइनस आयोटा 3/5 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। 25 आयोटा को उठाऊँगा माइनस आयोटा 3/5 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा 3/5 प्लस 25 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस आयोटा 3/5 से और 25 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस आयोटा 3/5 से। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आयोटा मल्टीप्लिकेशन है ना। आप मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या फिर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो आंसर दोनों सूरत हाल के अंदर 6 आएगा। तो यहाँ पे मैंने वही किया, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको मैं अंदर ले आया। यहाँ पे 5 ऊपर है 5 इधर नीचे है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। यहाँ पे 25 माइनस आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मैंने इस साइड पे कर दिया है, यानी कि सेपरेट ब्रैकेट के अंदर कर दिया है। 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5 से।
ठीक है, तो 25 ऊपर है, 5 नीचे है, कटिंग करेंगे तो 5 इधर 25 में से 5 हमारे पास बच जाएंगे, 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर 15 आ जाएगा और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर साथ में आ जाएगा। और इस साइड पे 5 5 कैंसिल हो गए तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस आयोटा के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -3 आयोटा और +15, -3 आयोटा +15 मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे पास आ गई है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये निकली थी, तो ये मेरे पास अब आ गई है राइट हैंड साइड। दोनों को मैंने आपस में इक्वल रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल के बराबर कर देना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर कर देना है। रियल पार्ट यहाँ पे क्या है x + y और यहाँ पे क्या है 15, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, ये जैसा कि यहाँ पे हमने बराबर किया हुआ है। -x + y = -3। आयोटा वाली चीज़ें आयोटा वाली के बराबर आ जाती हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल टर्म्स के अंदर x और y का आंसर नहीं निकल रहा, जबकि जो पिछला क्वेश्चन है उसके अंदर निकल रहा था। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, जैसा कि हमने 10th क्लास के अंदर भी किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को आपस में, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करवा दूँ, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है एडिंग 1 और 2, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने आपस में ऐड करवा दिया, x + y = 15, इसके अंदर ऐड हो रहा है -x + y = -3। x प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे, y में प्लस हो गए 2y आ जाएगा, 15 - 3 तो 12 आंसर आ जाएगा। 2y = 12, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y = 6 आ जाएगा। अब ये y की वैल्यू उठा के ना आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी के अंदर भी पुट कर सकते हैं। मैंने इसके 1 के अंदर पुट कर दिया है, क्यों, क्योंकि ये सिंपल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो x के साथ माइनस भी आ रहा है, तो हम माइनस हमें अक्सर परेशान कर देता है, इसलिए हम 1 के अंदर पुट कर देंगे। पुट y = 6 इन 1 इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, इसमें x + y की जगह क्या आ जाएगा 6, आंसर में =15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, x = 15 - 6 तो x = 9 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है सारी, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई, सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले बताया, सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद हमने x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। अच्छा, इस इक्वेशन के मुताबिक सिंप्लीफिकेशन हमारी किस तरह होगी, इस इक्वेशन के मुताबिक सिंप्लीफिकेशन हमारी इस तरह होगी, पहले हम इस साइड का लेंगे एलसीएम, ठीक है, और यहाँ पे हमने एलसीएम लिया हुआ है, दोनों वाली, ये दोनों नीचे डिनोमिनेटर वाली चीज़ें डिनोमिनेटर के अंदर, इन दोनों को उठा के इससे डिवाइड करवाएंगे, 2 + आयोटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा, इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे भी ये सेम हमने एलसीएम लिया हुआ है, इन दोनों को उठा के नीचे वाले से डिवाइड करवाएंगे तो 3 - आयोटा 3 - आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और 2 + आयोटा बच जाएगा, तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, = 4 + 5 आयोटा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब मज़ीद हमने इसको कैसे करना है, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल टर्म्स में, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x - x आयोटा आ जाएगा, y इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y + y आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले और फिर 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और आयोटा - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई करके आंसर आए हुए हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे देखना है कि जो हमने यहाँ पे क्या देखना है कि इमेजिनरी वाली चीज़ें इमेजिनरी के नंबर ऐड कर देंगे और जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x + 2y आपस में एक साइड पे आ जाएंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इमेजिनरी पार्ट क्या है, y आयोटा और -x आयोटा एक साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे अगर हम गौर से देखें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है ना हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वो इसकी जगह पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मजीद सिंप्लीफिकेशन करके माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये +1 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऊपर आयोटा को मैंने लिया है कॉमन और y - x मेरे पास अंदर आ जाएगा, और इसको मैंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो रही है वाली टर्म्स जो है ना, ठीक है। 6 + 1 7 आ जाएगा, 7 + आयोटा आ जाएगा और ये वाली चीज़ एज इट इज़ रह जाएगी मेरे पास। ये नीचे के नीचे डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाके इक्वल की इस साइड से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। 4 + 5 आयोटा प्लस 7 + आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 = 28, 4 आयोटा आ जाएगा। 5 आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आयोटा आ जाएगा। 5 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा।
मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे और देखेंगे वो कोई और चीज़ प्लस माइनस हो रही है आपस में। अगर हम गौर से देखें तो आयोटा वाली चीज़ें आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 39 आयोटा आ जाएगा। इधर मेरे पास आ जाएगा माइनस का 5, तो 28 माइनस 5 प्लस 39 आयोटा। और जो कि इस साइड वाली चीज़ें सिंप्लीफाई हो चुकी थी, ये वाली सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो चुकी थी, इसलिए मैंने इनको बार बार नहीं लिखा, एक ही दफ़ा में मैंने इनको लिख दिया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये वही लेफ्ट हैंड साइड जो थी ना हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड ये वही लिखी हुई है और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये आंसर आया था। अब मैं कंपेयर करूँगा रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। ठीक है, रियल पार्ट कौन सा है? वो वाला पार्ट जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें तो ये 3x + 2y, यहाँ पे ये मेरे पास एक ऐसा पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है और यहाँ पे 23 ऐसा पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है। तो दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। 3x + 2y = 23, ये आ गया। अब यहाँ पे आयोटा इंटू वाई माइनस एक्स है, इसको इक्वल कर देंगे 39 के साथ, क्योंकि आयोटा वाली चीज़ें आयोटा वाली के बराबर आती हैं। ठीक है, अब इसको मैंने साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। इसको मैंने किस तरह सोल्व करना है? साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। साइमल्टेनियसली सोल्व करने के लिए कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो आपस में बराबर होना चाहिए दोनों इक्वेशंस के अंदर, इक्वेशन 1 में भी, इक्वेशन 2 में भी। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो आपस में बराबर हो। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे सिंपल x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे सिंगल y है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 के साथ। इक्वेशन नंबर 2 को, ये पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 2 इंटू वाई माइनस एक्स = 2 इंटू 39 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन का नाम मैं 2 रख देता हूँ। ठीक है, 2। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं गौर से देखूँ तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करवाऊँ, 2 को, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करवाऊँ, तो यहाँ पे 2y हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहली इक्वेशन जो है वो ऊपर रखें, दूसरी इक्वेशन कौन सी है? 2y माइनस 2x = 78, उसको नीचे रखें। जो कि हम क्या करवा रहे हैं, इस दफ़ा माइनस करवा रहे हैं, तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है ना, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जिस तरह हम लोग लेट्स सपोज 8 में से अगर हमने 6 को माइनस करवाना होता है ना, तो हम 6 के साथ कौन सा साइन लगाते हैं? माइनस का ना। तो आंसर मेरे पास क्या आता है? 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही किया है। तो जो नीचे वाली चीज़ है ना, उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे हम लोग किया करते थे जो हमारे यानी कि बेसिक्स मैथ होती थी उसके अंदर। तो ठीक है, यहाँ पे ये दोनों अपोजिट साइन के कैंसिल हो गए, इन दोनों का साइन सेम हो गए, ये ऐड हो जाएंगे, 5x आ जाएगा। और यहाँ पे ये 23 माइनस 78, तो माइनस 55 आ जाएगा। 5 में 5x = माइनस 55, x = 5 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, x = माइनस 55 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। जब इन दोनों की हम कटिंग करेंगे x = 11 आ जाएगा। अब इसको उठा के आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं, 1, 2 या 2 के अंदर। ठीक है, अब जो कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बहुत छोटी सी इक्वेशन है और सिंपल सी इक्वेशन है, मैं x की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर देता हूँ। y माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू आनी है ना, तो x की वैल्यू क्या है? -11, वो मैंने पुट कर दी, = 39। इसको मज़ीद मैंने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया? माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, 11 आ गया प्लस का, ये +11 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास y का आंसर भी आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो चुका है। समझाने का मेथड अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी चीज़, कोई भी स्टेप की समझ ना आई हो तो कमेंट के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स मिलेगा।